लोग पूछते हैं कि आखिर मोदी ने क्या किया, आपने क्या किया। मैं बताता हूं कि कुछ नहीं किया, मोदी ने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन एक काम जरूर किया कि जो सुविधाएं बड़े लोगों के घर में था, संपन्न घरों के अंदर था, वो सुविधा 10 वर्ष के अंदर गरीब के घर तक पहुंचाने का काम मोदी ने किया। इसको याद करिए हम सब अपना बचपन, जब माँ खाना बनाती थी, हम गोद में रहते थे, लकड़ी से खाना बनाती थी, लकड़ी के चूल्हे, धुआं निकलता था, माँ अपने आंसू से अपने आंसू भी पोंछती थी और हम लोगों के भी आंसू पोंछती थी। देश के करोड़ों माताओं और बहनों के आंसू को किसने दूर किया, किसने पोंछने का काम किया? नरेंद्र मोदी ने किया। एक काम को किया, एक गैस सिलेंडर बहुत कम लोगों को घर में रहता था, खास लोगों के घर में रहता था, वो आम लोगों तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी माताएं और बहनें या हम लोगों को जब दिन में शौक लगता था तो हम तो खेत में लौटा लेके चले जाते थे, लेकिन हमारी माताएं बहनें अंधेरा होने का इंतजार करती थी और नतीजा ये हुआ कि 10 साल पहले माताओं और बहनों के मृत्यु दर बढ़ने लगा बीमारी के कारण। अभी पुरुष की संख्या 100 तो महिलाओं की संख्या 90 घटती जा रही थी। नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो ध्यान में लाइए, हमारी माताएं बहनें जो सड़क के किनारे अंधेरा होने पर शाम में जाती थी, हम आप सरकारी से जब जाते थे तो लाइट बंद करना पड़ता था, और जब माताएं बहनें सड़क से उठकर चली जाती थी तब हम गांव में जाते थे। इन देश के करोड़ों माताओं बहनों को, गरीब माताओं और बहनों को, देश में महिला प्रधानमंत्री थी, ताकतवर थी, लेकिन देश के करोड़ों माताओं और बहनों को इज्जत घर नहीं दे पाई थी। यही गरीब का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना है तो माताओं बहनों को इज्जत घर दिया। हम ढिबड़ी जलाकर पढ़ते थे, माताएं खाना अंधेरे में बनाती थी। आज हिंदुस्तान के हिमालय के खोह में भी यदि कोई झोपड़ी है तो उसमें भी रोशनी देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। हर गरीब के घर में जब देश में महामारी आता था, महामारी से ज्यादा लोग भूख से मरते थे। 100 साल 200 साल पुरानी कहानी आप सुनिए, पुरखों से टीका नहीं लगता था, बड़ी संख्या में लोग मरते थे टीका के बिना और भूख से मरते थे। इस बार कोरोना आया, दुनिया के देशों में भूख से लोग मरे, टीका में देरी हुई, टीका के बिना भी मरे, लेकिन हिंदुस्तान सबसे पहले टीका बनाया, दुनिया के 70 देशों को दिया और हम सब लोग को 2-2 बार टीका। अगर नरेंद्र मोदी नहीं होता तो हम जिंदा है। आपने टेलीविजन पर देखा होगा, भूख से दुनिया में लोग मर रहे थे, लेकिन कोई माई का लाल नहीं कर सकता कि हिंदुस्तान का कोई गरीब भूख से मरा हो। 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज देने का काम मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और जब बात आई कि फिर कोरोना आने वाला है तो अगले 5 साल तक के लिए फिर कोई भेदभाव नहीं, हिंदू और मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं। हम तो मुसलमान भाइयों से आग्रह करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी ने बिजली देने में, शौचालय देने में क्या मजहब के आधार पर बांटा था? क्या टीका लगाया था तो मजहब के आधार पर लगाया था? क्या 5 किलो अनाज दे रहा है तो मजहब के आधार पर दिया था? यदि नरेंद्र मोदी जाति विजाति मजहब के आधार पर काम नहीं करता है तो आपको भी वोट देने के समय जाति विजाति मजहब के विचार को छोड़ना है। गांव के गरीब का घर 72,000 रुपया मिलता था, मोदी उसको 1.5 लाख किया। अब 1 साल से काम धीमा हुआ। धीमा इसलिए हुआ कि बिहार में सरकार अलग, दिल्ली की सरकार। अब दोनों एक साथ हुए। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2025 के अंत तक
कोई ऐसा देश का गरीब नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा, सबको घर मिलेगा। शहर में जो गरीब रहते थे उनको 2 लाख रुपया, एक आम गरीब का बेटा जिसके जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गांव गलियारों में बीता था, खेत खलिहान के मेड़ पर बीता था, चाय की दुकान से रेलवे के प्लेटफार्म पर बीता था, वो जब देश का प्रधानमंत्री बना है तब जाकर देश के गरीबों की चिंता हो गई। बाबा साहेब अम्बेडकर का क्या सपना था? बाबा साहेब अम्बेडकर का तो यही सपना था जिसको आज नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना की। यदि वो ना होते तो न संसद होता, न सचिवालय होता, न जिला में कलेक्टर होता, न MP MLA होते। ये बाबा साहेब अम्बेडकर के कारण आज देश के अंदर लोकतंत्र है। लेकिन क्या हुआ, जब संविधान उन्होंने बनाया और जब पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो ये आज गठबंधन बनाए हैं लोग, इन लोगों ने उनके खिलाफ कलकत्ता में उम्मीदवार खड़ा कराया और जवाहरलाल जी उनके खिलाफ भाषण करने गए, उनको हराने का काम किया। और बाबा साहब अम्बेडकर का साथ हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने साथ दिया, उनकी राज्यसभा के सदस्य चुने गए। आजादी के बाद भारत रत्न देने का काम कब हुआ? सबको मिला, बाबा साहब को नहीं मिला भारत रत्न। अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री बने तब उनको भारत रत्न मिलने का काम हुआ। भारतीय जनता पार्टी जब बनी, जब मोदी सरकार में आया तो बाबा साहेब का सपना पूरा हुआ, रामनाथ कोविंद को देश का राष्ट्रपति बनाया गया। ये बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना। मोदी सरकार में आप देखेंगे 12 केंद्रीय मंत्री हमारे अनुसूचित जाति के हैं। आजादी के बाद इतना ज्यादा अनुसूचित जाति का मंत्री कभी नहीं भारत सरकार में बना। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम को संविधान में संशोधन करके और अधिक सशक्त बनाया और कड़ाई किया कि हमारे अनुसूचित जाति के भाइयों पर कोई जुर्म होता है तो पहले कानून जो था उसको और कड़ा बनाने का काम यही गरीब का बेटा ने किया है। मित्रों, 1990 में हमने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। बाबा साहेब से जुड़े 5 पवित्र स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया। बाबा साहेब अम्बेडकर जहाँ पैदा लिए, जहाँ पढ़े, जहाँ ज्ञान प्राप्त की, ऐसे जो 5 स्थल एक लंदन में था उसको भी मोदी ने खरीदा और ये 5 तीर्थ बने, 5 जगह उनके भव्य स्मारक बने, सैकड़ों एकड़ में स्मारक बने। हाँ, अपने स्मारक बनाते हैं। आजादी के बाद एक ही परिवार के लोगों का स्मारक बनता रहा। फिर हमने तो राम का भी स्मारक बनाया है और बाबा साहेब अम्बेडकर का भी बनाने का काम किया है। भाइयों और बहनों, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का सपना कि आजादी के बाद हर गरीब को आगे बढ़ने का अवसर मिले। देश का एक हिस्सा था जम्मू और कश्मीर, नेहरू जी के जवाब में धारा 370 लगाया गया। वहां जो थे अनुसूचित जाति के लोग, उसमें लगाया गया प्रतिबंध धारा 370 के अंदर कि उनको वो सुविधा नहीं मिलेगी तो हिंदुस्तान भर के अनुसूचित जाति को। आप संविधान पढ़ेंगे, लिखा रहता था सारा कानून के अंत में कि जम्मू कश्मीर छोड़ दो। कोई सुविधा तो हिंदुस्तान के अंदर थी, यहाँ के जो हमारे अनुसूचित जाति भाई को आरक्षण मिलता था, कुछ मिलता था। ये रिकॉर्ड की बात है, संविधान की बात है। उनसे पूछिए, धारा 370 को भी हटाकर जम्मू कश्मीर के अनुसूचित जाति के भाइयों और बहनों को आरक्षण दिलाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। उसको कहते थे कि धारा 370 हटेगा तो खून की नदियां बहेंगी। वैसे लोग कहाँ है, देखिए आज कहाँ है 370 लगाकर। अब बाबा साहब संविधान में लिखे थे कि बहुत दिन इसको लागू नहीं रखना, लेकिन इतने लंबे कालखंड तक लागू करके और वहाँ के अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण के अधिकार से वंचित करने का काम उन लोगों ने किया था। आजादी के बाद
क्या संविधान निर्माता के जन्मदिन को सार्वजनिक घोषित विकास घोषित नहीं किया जाना चाहिए? नहीं हुआ। ये मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना है तब बाबा साहेब की जयंती 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। ये हमारी सबकी भाइयों और बहनों, आप अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के अंदर आप देखेंगे कि हमारा हवाई अड्डा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। ये है अनुसूचित जाति, एक ही खानदान के नाम पर सारे हवाई अड्डे के नाम, सारे स्मारक। मोदी आया है तो महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा अयोध्या के अंदर स्थापित किया है। ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बन रहा है। ये देखिए, जो श्रेष्ठ योजना मोदी ने चलाया है और इसके तहत उच्च शिक्षा के लिए 21,000 से अधिक एसएससी छात्र विदेश में पढ़ने गए हैं उच्च शिक्षा, और उनको इस सरकार में 21,000 से ज्यादा छात्रों को सुविधा प्राप्त हुआ है। श्रेष्ठ योजना और श्रेष्ठा योजना के तहत 3 लाख से अधिक छात्र लाभान्वित हुए। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से 4 करोड़ लाभार्थी पर लगभग 59,000 करोड़ रुपया इसी मोदी राज में खर्चा हुआ है, इसी मोदी राज में खर्चा हुआ है। और 2014 के बाद से 2 करोड़ से अधिक छात्र प्री मैट्रिक योजना से लाभान्वित हुए। आंकड़े बोलते हैं। और एक राज था जिसमें इसी पैसे का घोटाला होता था, छात्रवृत्ति के पैसे का घोटाला। और वैसे लोग आरक्षण की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। संविधान बाबा साहब ने बनाया, उनको हराने का आपने काम किया। और संविधान के प्रति मोदी समर्पित है। संविधान का भाव था गांव गरीब को ऊपर लाना। गांव के अंदर आप देखेंगे अभी कहीं भोज होता है, छत पर भोज है, गांव भर के लोग उसमें आमंत्रित होते हैं, लेकिन जिसका पैर कमजोर है वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाता, तो क्या करते हैं, उसको सहारा देकर छत पर ले जाते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर का ही सपना था कि जो सबसे पीछे, सबसे अंत में खड़ा है, जो गरीब है, गरीब तो हर जाति में, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति में गरीबी ज्यादा है, तो ऐसे लोगों को सहारा देकर ऊपर लाना। आजादी के बाद दिन भर नारे लगाए गए देश के लिए, गरीब के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। एक दिल्ली हो या पटना जो बैठे हुए लोग थे, नारे दिन में अनुसूचित जाति के लिए लगाना, पंपिंग सेट से स्नान करा देना। एक निष्ठा अपने वंश के प्रति था, अनुसूचित जाति के प्रति नहीं, देश के प्रति नहीं। तो भाई और बहनों, जो अनुसूचित जाति के हमारे इतनी बड़ी संख्या में आप आए हैं यहाँ, निश्चित रूप से मेरी विनती होगी कि यदि अनुसूचित जाति को मजबूत बनाना है, अम्बेडकर जी के सपनों को साकार बनाना है, तो हमें मोदी को मजबूत बनाना पड़ेगा। मांझी जी को जो सम्मान आज हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है, निश्चित रूप से हम बिहार के अनुसूचित जाति के भाइयों की ओर से हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे।